गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग आपके प्रोज के पहले चैप्टर पे चलेंगे और प्रोज का आपका पहला चैप्टर है दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आज हम लोग दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में एक एक वर्ड मीनिंग क्लियर करते हुए एकदम विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे दोबारा आपको इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ना हो। इसलिए आप लोग अपनी कॉपी ले लो, पेन ले लो और किताब ले लो, ताकि जो भी आपको टफ वर्ड मीनिंग लगे तुरंत आप लिखते चलना। पे अच्छे ये आपकी जिम्मेदारी है। शुरुआत से ही मेहनत करोगे तभी अंत तक बेहतरीन कर पाओगे। तो इसलिए शुरुआत से ही आपकी लापरवाही होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 2024 के बोर्ड परीक्षा का आपको टॉपर बनना है। इसलिए प्यारे बच्चे जो है एकदम बेहतरीन शुरुआत से ही मेहनत करो। तो जल्दी से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, और सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं ये प्यारे बच्चे फ्री और पेड बैच जो लिए हुए हैं, बच्चे पेड बैच लिए हुए हैं, दोनों बच्चों के लिए क्लासेस चल रही हैं। अभी डेमो क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए दोनों बच्चों के लिए सेम क्लासेस चल रही हैं। इसके साथ साथ आपको पेड बैच में बता देते हैं कि आपको क्या विशेष है प्यारे बच्चे पेड क्लास में। पेड क्लास में प्यारे बच्चे आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा और सेकंड पेपर मींस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये पेड क्लास की पहली विशेषता हो गई कि आपका सिलेबस टाइमली मींस अक्टूबर या नवंबर तक आपका सिलेबस पूरी तरह से टाइमली कंप्लीट कराया जाएगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही आपकी क्लास हुई, क्लास के तुरंत बाद आपके ग्रुप में, पेड क्लास के ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस होंगी प्यारे बच्चे, तीसरी बात डाउट्स क्लासेस होंगी। चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर में कोई भी आपको दिक्कत हुई तो आप तुरंत चैप्टर कंप्लीट होने के बाद डाउट्स क्लास होगी, उसमें आप पूछ सकते हैं। आपका टेस्ट होगा प्यारे बच्चे, रेगुलर टेस्ट होगा, वीकली या मंथली जैसे भी सेट करेंगे तो आपका रेगुलर टेस्ट होने वाला है। ये हो गया। उसके बाद आपको मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा। जैसे आपकी परीक्षा में जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका आपको पहले से ही कई बार प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, मींस मॉडल पेपर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ रिवीजन बैच प्यारे बच्चे, जैसे हमने हाई स्कूल में रिवीजन बैच चलाई हुई थी, इस बार आपके रिवीजन बैच प्यारे बच्चे पेड क्लास के ग्रुप में मिलेगा, मींस पेड क्लास में मिलेगा। तो इसलिए सभी बच्चे पेड क्लास से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि हमने छोटा सा अमाउंट रखे हुए हैं, 499 का छोटा सा अमाउंट रखे हुए हैं। सभी बच्चे आसानी से जुड़ सकते हैं, और 499 एक महीने के लिए नहीं, पूरे सत्र के लिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमने छोटा सा अमाउंट रखे हुए हैं। इसलिए सभी बच्चे आसानी से जुड़ सकते हैं। और पेड क्लास के बारे में जो है सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको पहले ही बता चुके हुए हैं, बीच में भी बता देंगे और क्लास के बीच में भी बता देंगे। इसके साथ साथ आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहां पर आपका जो नंबर दिया गया है 73 92 93 71 72, आप इस नंबर पे कॉल करके जो है आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप फीस को कैसे पेड करेंगे, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। और प्यारे इस बार YouTube पे बहुत सारी क्लासेस नहीं चल पाएंगी, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस, पेड बैच की क्लास हो गई, ऑफलाइन बैच हो गई, बहुत सारी क्लासेस हो जा रही हैं, तो इसलिए प्यारे YouTube पे इस बार कम ही क्लासेस चल पाएंगी। ग्रामर तो जो है खास करके ग्रामर की क्लासेस मिलना मुश्किल है, क्योंकि फर्स्ट पेपर ही किसी तरह से YouTube पे कुछ क्लासेस दे लें उतना ही काफी है। तो इसलिए सभी बच्चे पेड क्लास से जरूर जुड़ जाना प्यारे, क्योंकि उसमें कुछ शानदार, कुछ अतिरिक्त और कुछ शानदार करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 टारगेट है, मींस 100 में 100 नंबर लाने हैं। तो इसलिए अपने टारगेट के अनुसार उसमें बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जितना जल्दी से हो सके आप उतना जल्दी उस बैच से जुड़ जाएं। तो जल्दी से प्यारे अब हम लोग चैप्टर से जुड़ते हैं, और चैप्टर आपका क्या है, दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, इसकी समरी आपको पहले ही बता चुके हुए हैं, तो इसलिए समरी पे नहीं जाएंगे, मींस इसकी कहानी पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग चैप्टर पे जो है चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप अपनी किताब को लीजिए, किताब को लीजिए, वहां पर देखिए आपका किताब में पहला पैराग्राफ मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए दी टेक्स्ट लिखा होगा आपकी किताब में। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ। और इसमें आपको पता है खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं, और खुशवंत सिंह एक तरह से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे हुए हैं, मींस अपने बारे में लिखे हुए हैं किस तरह से उनका दादी माँ के साथ संबंध था। और पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का जो है अर्थ क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट मींस होता है तस्वीर, ऑफ अ लेडी मींस एक स्त्री की तस्वीर। एक स्त्री की तस्वीर मींस एक स्त्री के बारे में सब कुछ बातें बताना, वो भी आपका पोर्ट्रेट होता है। तस्वीर एक हो गया, पोर्ट्रेट मींस एक तस्वीर हो गया। एक होता है किसी के बारे में शब्दों से सब कुछ बयां कर देना, भी पोर्ट्रेट होता है। तो मींस यहां पर एक स्त्री के बारे में सारी चीजों को शब्दों से क्या किया गया है, बयां किया गया है। शब्दों से बयां किया गया है तो तभी तो चैप्टर बन गया है, तभी तो चैप्टर लिखा गया है। तो इसलिए आपका ये हो गया दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का हिंदी मीनिंग हो गया।
अब जल्दी से हम लोग इसका टेक्स्ट देखते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए टेक्स्ट दिया हुआ है, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, ग्रैंड मदर मीन्स होता है दादी माँ, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर मीन्स सभी लोगों की दादी माँ की तरह, लाइक मीन्स की तरह, एवरीबॉडीज मीन्स सभी लोगों की, ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ की तरह, मेरी दादी माँ सभी लोगों की दादी माँ की तरह, वाज एन ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी स्त्री थी, मीन्स मेरी दादी माँ सभी लोगों की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी स्त्री थी। She had been old, वह क्या हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, एंड रिंकल्ड, रिंकल मीन्स होता है झुर्रियां पड़ना। तो प्यारे आपको पता है जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है ना, तो वही है रिंकल्ड मीन्स झुर्रियां पड़ गई थी, फॉर दी 20 ईयर्स 20 वर्षों से, दैट आई हैड नोन हर, जब से हम उन्हें जान रहे थे, जब से हम उन्हें जान रहे थे, पिछले 20 वर्षों से उनके पूरे चेहरे पर मीन्स पूरी उनकी झुर्रियां पड़ी हुई थी। पीपुल सेड दैट, लोग कहा करते थे, क्या कहते थे, सी हैड वंस बीन यंग, वह एक बार क्या थी, यंग थी मीन्स नौजवान थी, मीन्स लोग कहते थे वह भी एक समय नौजवान थी, एंड प्रीटी और सुंदर थी, मतलब एकदम खूबसूरत सी थी, ऐश्वर्या राय जैसी थी, वही है एंड प्रीटी और सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहां तक कि एक पति भी था। अरे भैया दादी माँ का जवान नहीं रही होंगी, जब जवान रही होंगी तो सुंदर रही होंगी और इसके साथ पतिवा तो रहा ही होगा ना, बिना पति के कैसे काम चलेगा, बिना पति के इस पोतवा कैसे आ गया, मींस पोतवा खुशवंत सिंह कैसे आ गए बिना पति के, तो भैया पति रहे होंगे ना। तो वही बात यहां पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि वंस, हाँ पीपुल से दैट, लोग कहते हैं सी हैड वंस बीन यंग, एक बार वह नौजवान थी, एंड प्रीटी और सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और एक पति भी था, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना मुश्किल था, मींस यह बात विश्वास करना मुश्किल था। क्यों यह बात विश्वास करना मुश्किल था, आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं कि माई ग्रैंड फादर्स, अभी दादी की माँ की बात हो रही है, अब दादाजी की बात हो गई। अब दादाजी की देखिए, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे जो है दादाजी की तस्वीर, पोर्ट्रेट मींस होती तस्वीर, मेरी दादाजी की तस्वीर हंग मींस लटकी हुई थी, एबव दी मेंटल पीस, मेंटल पीस मींस होता है जहां आग जलाया जाता है उसके ऊपर जो स्थान होता है, उसे आग जलाए जाने वाले स्थान के ऊपर जो स्थान होता है उसे मेंटल पीस कहते हैं। तो मेरे दादाजी की तस्वीर हंग लटकी हुई थी, एबव दी मेंटल पीस मींस अंगीठी के ऊपर, अंगीठी के ऊपर लटकी हुई थी, इन दी ड्राइंग रूम, ड्राइंग मींस होता है बैठक कक्ष, बैठक कक्ष में अंगीठी के ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर क्या हुई थी, लटकी हुई थी। ही, और वह पहने हुए थे, वियर का सेकंड फॉर्म, वियर का सेकंड फॉर्म क्या होता है, और होता है, ही, और वह पहने हुए थे, क्या पहने हुए थे, ही और अ बिग टर्बल, एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे, टर्बल मींस क्या होता है, पगड़ी, तो वह एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, लूज फिटिंग मींस, लूज मींस होता है ढीला ढाला, फिटिंग क्लॉथ मींस ढीला ढाला कपड़ा वह पहने हुए थे, मींस एक पगड़ी पहने हुए थे और जो ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए थे। हिज लॉन्ग, उनका लंबा, व्हाइट बियर्ड मींस सफेद दाढ़ी, उनकी लंबी और सफेद दाढ़ी, कवर्ड मींस ढका हुआ था, दी बेस्ट, बेस्ट मींस होता है अधिकतर, अधिकतर पार्ट मींस भाग, उनकी लंबी दाढ़ी अधिकतर भाग को ढकी हुई थी। आप ही जो चेस्ट मींस उनके छाती के, उनके छाती के अधिकतर भागों को उनकी दाढ़ी ढकी हुई थी। अरे कुछ लोग के दाढ़िया देखते हो ना छतिया तक आ जाती है, तो भैया यही बात जो है दादाजी की भी साथ थी, जो है जो वहां पर फोटो छपी हुई थी, तो उनकी दाढ़ी जो है उनके छाती तक आई हुई थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट, और वह दिखते थे, एटलीस्ट, एटलीस्ट मींस कम से कम, 100 ईयर्स ओल्ड मींस 100 वर्ष के कम से कम दिखते थे। अरे दादाजी मतलब कितने वर्ष के कम से कम दिखते थे, 100 वर्ष के कम से कम दिखते थे। ही डिड नॉट लुक, वह इस तरह से नहीं दिखते थे, दी सॉर्ट ऑफ पर्सन मींस इस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते थे,
सॉर्ट मीन्स होता है की तरह, मीन्स इस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते थे। हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन, मीन्स जिनके पास पत्नी हो या फिर बच्चे हो। मीन्स मेरे दादाजी इस तरह नहीं दिखते थे जिनके पास वाइफ पत्नी हो एंड चिल्ड्रन और बच्चे हो। मतलब वो पहले से जो है ऐसा लगता था कि दादाजी पैदा हो गए हैं, मतलब जो है कभी लड़का के समान पैदा नहीं हुए थे कि मतलब उनकी मेहरारू हो सकती थी और उनके बच्चे हो सकते थे, ऐसा लगता वक्ता नहीं था। ठीक है, आगे देखो। ही लुक्ड, वह दिखते थे, एज इफ मीन्स मानो की, एज इफ मीन्स होता है मानो की, वह इस तरह दिखते थे मानो की ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, मीन्स उनके पास लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, मीन्स बहुत सारे पोते ही थे। ऐसा लगता था भैया कि उनके पास बहुत सारे केवल पोते ही थे। ग्रैंड चिल्ड्रन मीन्स होता है पोते ही थे, मीन्स उनका बेटवा और मेहरारू प्रतीत नहीं होता था कि उनका बेटवा और मेहरारू कभी रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे, आगे देखते हैं आपका क्या है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहां तक मेरी दादी माँ की बात है, बीइंग यंग एंड प्रीटी, वह कैसी थी, सुंदर और नौजवान थी। दी थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह विचार हमेशा घृणास्पद प्रतीत होता था। मीन्स और जहां तक मेरे दादी की बात है वही है एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहां तक मेरी दादी की बात है, बीइंग यंग एंड प्रिटी, मीन्स उनके जवान और सुंदर होने की बात है, मीन्स उनके जवान और सुंदर होने की बात। दी थॉट, यह विचार, वाज ऑलमोस्ट लगभग रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग ये होता है घृणास्पद या फिर कह सकते हो विश्वास न कर पाना, मीन्स जो है इस पे विश्वास नहीं हो पा रहा था। किस पे विश्वास नहीं हो रहा था, जो शुरुआत में कहा गया कि मेरी दादी भी जो है क्या थी, कभी जवान थी और सुंदर थी, मीन्स मोहक थी, आकर्षक थी, लड़का जो है उनके चक्कर में पड़ जाते थे, ऐसा यह विचार विश्वास करने योग्य नहीं था, मीन्स विश्वास नहीं किया जा सकता था। वही है एज फार एज माई ग्रैंड मदर, जहां तक मेरी दादी माँ की बात है, बीइंग यंग, उनके जवान और प्रीटी, सुंदर होने की बात है, उनके जवान और सुंदर होने की बात है। दी थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह विचार जो है कैसा प्रतीत होता था, रिवोल्टिंग मीन्स विश्वास न करने वाला प्रतीत होता था, मीन्स अत्यधिक घिनौना सा प्रतीत होता था। सी ऑफन टोल्ड अस, वह हमसे प्रायः कहा करती थी, ऑफ द गेम्स मीन्स खेलों के बारे में, सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जैसे वह बच्चे के रूप में जो खेल खेलती थी वह उसे हमें बताया करती थी। मीन्स वही फिर से देखो, सी ऑफन टोल्ड अस, वह हमसे प्रायः बताया करती थी, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, सी यूज्ड टू प्ले, जिससे वह खेला करती थी, एज अ चाइल्ड मीन्स एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे के रूप में जिन खेलों को वह खेला करती थी वह जो है वह प्रायः हमसे बताया करती थी। That seemed quite absurd, जो बिल्कुल quite that seemed means जो प्रतीत होता था, quite means बिल्कुल, absurd means बेतुका था, बेतुका सा, जो बिल्कुल बेतुका सा प्रतीत होता था। absurd means होता है प्यारे बेतुका सा, तो वही है that seemed जो प्रतीत होता था, quite means बिल्कुल, absurd means बेतुका सा, जो बिल्कुल बेतुका सा प्रतीत होता था, and undignified और अभद्र प्रतीत होता था। undignified means अभद्र, जो बिल्कुल बेतुका और अभद्र प्रतीत होता था। ऑन हर पार्ट मीन्स उनकी भूमिका जो खेल में जब बच्ची थी, जो खेल बताती थी, उनमें उनकी भूमिका बहुत बेतुका सी और अभद्र सी प्रतीत होती थी। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसके साथ व्यवहार करते थे, लाइक दी फेबल्स मीन्स शिक्षाप्रद कहानियों के समान, मीन्स जो भी दादी माँ कहती थी हम उसके जो है उसके लिए शिक्षाप्रद कहानियों के समान व्यवहार करते थे। आप दी प्रोफेट्स मीन्स होता है धर्मगुरुओं की शिक्षाप्रद कहानियों के समान व्यवहार करते थे। सी यूज्ड टू टेल अस, जो कुछ भी वह हमसे बताती थी, मीन्स जो कुछ भी वह हमसे कहती थी हम उसे धर्मगुरुओं के विषय में जो है जो भी हमें बताती थी उसे शिक्षाप्रद कहानी के रूप में लेते थे। तो यही है कि क्या है, वी ट्रीटेड, हम व्यवहार करते थे, लाइक दी फेबल्स मीन्स नीति कथा के जो है समान, मीन्स शिक्षाप्रद कहानियों के समान। आप दी प्रोफेट्स मीन्स धर्मगुरुओं के शिक्षाप्रद कहानियों के समान हम व्यवहार करते थे। सी यूज्ड टू टेल अस, जो कुछ भी वह हमसे बताया करती थी। ये बात हो गया परिचय, ये आपका पहला पैराग्राफ था। अब हम लोग जल्दी से दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं, देखते हैं दूसरा पैराग्राफ क्या है। और ये प्यारे क्लास सभी बच्चों तक शेयर कर देना, इस क्लास को सभी बच्चों तक शेयर कर देना, क्योंकि ये फ्री क्लास है प्यारे, हर बच्चे के लिए है। ठीक है, और आने वाले समय में प्यारे आपको सारी क्लासेस नहीं मिलेंगी, इस बात को ध्यान देना,
क्वेश्चन आंसर नहीं मिल सकता है, आपको किसी जो है चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन छूट सकता है, तो इसलिए जो है सभी बच्चे पेड क्लास जरूर ले लेना प्यार से, इसीलिए कह रहे हैं बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, छोटा सा है, जरूर ले लेना क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन करना है, तो इसलिए प्यार से उस चीज को ध्यान रखना। आगे चलते हैं। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा क्या थी, शॉर्ट मींस छोटी थी, शॉर्ट मींस क्या होता है छोटी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह हमेशा छोटी थी, एंड फैट और मोटी थी, वह हमेशा छोटी और मोटी थी। स्लाइटली बेंट, थोड़ा सा झुकी हुई थी, स्लाइटली मींस होता है थोड़ा सा, बेंट मींस होता है झुकना, वह थोड़ा सा झुकी रहती थी। हर फेस वाज क्रिस क्रास, और उनका चेहरे पे क्या था, क्रिस क्रास। क्रिस क्रास मींस होता है एक दूसरे को काटती हुई जो लाइनें होती हैं उसे बोलते हैं क्रिस क्रास। उनके चेहरे पर क्रिस क्रास था मींस एक दूसरे को काटती हुई लाइनें थी। रिंकल्स मींस झुर्रियां थी, एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियां थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो पूरे शरीर में थी, मींस एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियां उनके पूरे शरीर में थी। अरे भैया जब लोग बुढ़ा जाते हैं चमड़िया क्या हो जाती है, एकदम जो है पतलिया जाती है ना, मतलब एक दूसरे को काटती हुई समान प्रतीत होती है ना। अपनी दादी माँ या अम्मा माँ को देखना मींस अपने मम्मी को और दादी माँ को देखना, पता चल जाएगा कि चमड़िया कैसी हो जाती है, ठीक है। और सबसे पहले जो है मेहरारू लोग की चमड़ी जो है और खराब होती है, काहे को, क्योंकि भैया बच्चा पैदा करना इतना आसान नहीं होता, उनकी पूरी शरीर बेकार हो जाती है, इसलिए जल्दी जो है औरतें बूढ़ी होती हैं, तो इस बात को ध्यान देना। इसलिए यहां पर दिखाया गया है कि क्या है कि सी हर फेस वाज अ क्रिस क्रास ऑफ रिंकल्स, उनका चेहरा जो है एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियों से भरा हुआ है। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर मींस सभी जगह उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे। सी हैड ऑलवेज बीन एज सी हैड नोन हर, मीन्स नो वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे। सी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा ऐसी ही रही थी। एज वी हैड नोन हर, मीन्स जब से हम उन्हें जान रहे हैं, मीन्स यहाँ राइटर खुशवंत सिंह कहते हैं कि वह हमेशा वैसे ही थी जब से हम उन्हें जान रहे थे। ओल्ड मीन्स इतनी ही बुढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयानक बुढ़ी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बुढ़ी थी कि उससे ज्यादा बुढ़ी हो नहीं सकती, तो वही है दैट सी कुड नॉट ग्रोन ओल्डर, उससे अधिक बुढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और एक ही अवस्था पे रुक गई थी फॉर 20 ईयर्स, मीन्स पिछले 20 वर्षों से, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिछले 20 वर्षों से वह एक ही एज पे, एक ही अवस्था पे क्या कर गई है, रुक गई है। आगे चलते हैं प्यार से, आगे है सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी सुंदर नहीं रही होंगी। अरे प्रीटी मींस यहां पर बाहरी सुंदरता की बात हो रही है भैया, बाहरी सुंदरता मतलब जो है देखने में खूबसूरत, यहां पर बात किसकी हो रही है, मींस देखने में खूबसूरत की बात हो रही है, मतलब अट्रैक्टिव, लड़का लोग को देख करके पागल हो जाए, ऐसा इससे लगता है कि हमारी दादी माँ ऐसा कभी नहीं रही होंगी, तो वही है सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी बहुत सुंदर मनमोहक नहीं रही होंगी। बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। इस बात को समझने की प्यार अच्छी कोशिश करना कि वह कभी प्रीटी नहीं थी लेकिन हमेशा सुंदर थी, इस बात को समझना। प्रीटी मींस बाहरी सुंदरता, मतलब देखने में चमड़िया उमड़िया बढ़िया दिखे, गोरगार दिखे, वो होता है प्रीटी होता है। लेकिन ब्यूटीफुल जो है आपकी ब्यूटीफुल सुंदरता तो होती है, इसके साथ साथ आंतरिक सुंदरता की भी बात होती है, मतलब कुछ लोग जो है अंदर से बहुत बेहतरीन इंसान होते हैं ना, देखने में भले अच्छे ना हो लेकिन उनकी बातें, उनके व्यवहार, उनका सब कुछ जो है बहुत अच्छा होता है, तो उसे कहेंगे ब्यूटीफुल पर्सन है, मींस जो है उनका आंतरिक व्यवहार बहुत अच्छा है। ब्यूटीफुल मींस बाह्य व्यवहार भी जो शारीरिक सुंदरता होती है वो भी होती है, इसके साथ साथ आंतरिक सुंदरता भी होती है, लेकिन प्रीति में केवल बाह्य सुंदरता की बात होती है, मतलब देखने में गोरगार गढ़निया उड़निया अच्छी हो वो आपका प्रीति होता है। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी सुंदर नहीं रही होंगी, बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। इस शब्द की मीनिंग आप समझ गए होंगे, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। आगे है सी हॉबल्ड, हॉबल्ड मीन्स होता है बच्चे जो है लंगड़ा करके चलना, हॉबल्ड मीन्स होता है लंगड़ा करके चलना। सी हॉबल्ड, वह लंगड़ा के चलती थी। अबाउट द हाउस मीन्स घर में, वह घर में लंगड़ा के चलती थी। इन स्पॉटलेस मीन्स बेदाग, व्हाइट मीन्स सफेद कपड़े में, बेदाग सफेद कपड़े में वह घर में लंगड़ा के चलती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग, एक हाथ उनका रहता था ऑन हर वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है कमर, एक हाथ उनका कमर पे रहता था।
टू बैलेंस मींस नियंत्रित करने के लिए, हर स्टूप मींस अपनी कोबर को नियंत्रित करने के लिए उनका एक हाथ हमेशा कहां पर रहता था, कमर पे रहता था। अब कुबड़ मींस समझ रहे होगे प्यार बच्चे, जो झुक जाते हैं, जिनकी शरीर झुक जाती है, उन्हें आप देखे होंगे कहते हैं कुबड़ निकल आया है। तो भैया एक हाथ उनका कहां पर रहता था, एक हाथ उनका जो है कमर पे होता था कुबड़ को नियंत्रित करने के लिए, एंड अदर और दूसरा हाथ टेलिंग दी बीड्स ऑफ रोजरी। बीड्स ऑफ रोजरी मींस होता है फूलों की माला को फेरना, मिस रोजरी मींस होता है जापमाला, जापमाला को फेरना हो आपका होता है दी बीड्स ऑफ अ रोजरी, मींस अपने जापमाला को फेरती रहती थी। अब जापमाला क्या होता है बच्चे, इस बात को समझने की कोशिश करना। कुछ लोग गुड़िया जो है, कुछ गुड़िया टाइप ली रहती है ना, बूढ़े लोग पहले लिया करते थे, उसे जो है फेरते रहते थे, जो इधर उधर किए करते रहते थे, वही है बीड्स ऑफ अ रोजरी। और अपनी जापमाला को एक हाथ से क्या करती रहती थी, फेरती रहती थी, मींस अपने माला फेरा करती थी एक हाथ से, और एक हाथ से अपने कुबड़ को नियंत्रित करती रहती थी। कैसे, सफेद जो है कपड़े में, एकदम बेदाग सफेद कपड़े में। ये हो गया। हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर सिल्वर मींस होता है प्याचे, सिल्वर कलर नहीं होता है, मींस जो है सिल्वर कलर की बात हुई थी चांदी जैसे, तो ये है हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स मींस हो जाएगा बाल, उनके चांदी जैसे बाल वर स्कैटर्ड मींस बिखरे हुए थे, स्कैटर्ड मींस होता है बिखरना, उनके चांदी जैसे बाल बिखरे हुए थे। अनटाइडली मींस अव्यवस्थित रूप से, अनटाइडली मींस होता है अव्यवस्थित रूप से, उनके जो है चांदी जैसे बाल अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए थे। ओवर हर पेल, उनके पीले, पेल मींस होता है पीले, पकड़ मींस होता है सिकुड़े हुए, फेस मींस चेहरे पे, उनके जो है पीले और सिकुड़े हुए चेहरे पर जो है उनके सिल्वर चांदी जैसे बाल क्या हुए रहते थे, बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स, और उनकी होठ कॉन्स्टेंटली मींस लगातार, कॉन्स्टेंटली मींस लगातार, मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर मींस चलते रहते थे, मींस हिलते डुलते रहते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर मींस जिसे सुना ना जा सके ऐसी प्रार्थना, मींस चुपचाप प्रार्थना में उनके होठ चला करते थे। इसका विपरीत, इनऑडिबल का विपरीत ऑडिबल होता है, ऑडिबल मींस होता है जिसे सुना जा सके, इनऑडिबल मींस होता है जिसे न सुना जा सके, मींस ऐसी प्रार्थना वह बुदबुदाती रहती थी जिसे सुना नहीं जा सकता है, वही आपका हो गया इनऑडिबल हो गया। आगे चलते हैं प्यार बच्चे, यस मींस हाँ, यस मींस हाँ, शी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी, यह बात बिल्कुल सही है कि वह सुंदर थी। अब भैया सुंदर कहां से थी, अरे आंतरिक सुंदरता थी उनके अंदर, मतलब व्यवहार जो है, बात व्यवहार बहुत बढ़िया था, ठीक है, बात सुंदरता की बात नहीं हो रही है। और आजकल के लड़का लोग ना, लड़कियां अगर जो है बाहरी रूप से बहुत सुंदर है ना, तो 2 मिनट में फ्लैट हो जाएंगे, ऐसा फ्लैट होंगे ना कि लड़कियां अगर कह दे कुआं में कूद जाओ, ससुराल लोग कुआं में कूद जाते हैं, तो भैया ऐसा लोग होते हैं। तो भैया ऐसे जो है प्रीटिकल मुझे नहीं चाहिए, मींस मुझे बाहर सुंदरता नहीं चाहिए, कौन सा सुंदरता, आंतरिक सुंदरता होनी चाहिए। आंतरिक सुंदरता मींस ब्यूटीफुल, इसलिए दादी माँ का है आंतरिक सुंदरता उनकी है, इसलिए यहां पर ब्यूटीफुल दिया गया है, इस बात को समझना। सी वाज लाइक दी विंटर, सी वाज वह थी, लाइक दी विंटर किसके समान, विंटर के समान, विंटर लैंडस्केप मींस शीतकाल के पहाड़ी के भूदृश्य के समान थी, इन दी माउंटेन्स, लैंडस्केप मींस होता है भूदृश्य, और इन दी माउंटेन्स मींस पहाड़ी के, मींस वे शीतकाल में पहाड़ी के भूदृश्य जैसी थी, लैंडस्केप मींस भूदृश्य, वह शीतकाल में पहाड़ी की भूदृश्य सी थी। एंड एक्सपेंस एक विस्तार था, आप प्योर मींस एकदम पवित्र, व्हाइट मींस सफेद, सेरेनिटी मींस शांति चित्तता, मींस जिनका मन स्थिर हो उसे बोलते हैं सेरेनिटी। ब्रीथिंग पीस शांति की प्रतीक थी, एंड कंटेंटमेंट और संतुष्टि की, शांति और संतुष्टि की प्रतीक थी, मींस वे स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र जहां शांति तथा संतोष का वातावरण था, ऐसा वह प्रतीत होती थी। तो वही बात है कि सी वाज लाइक, वह ऐसी थी दी विंटर लैंडस्केप इन दी माउंटेन्स मींस वे शीतकाल में पहाड़ी की भूदृश्य सी थी। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर से व्हाइट सेरेनिटी, उनके अंदर चारों तरफ बिखराव था, व्हाइट सेरेनिटी मींस एकदम जो है शांति चित्तता का, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट जिससे शांति और संतोष का चारों तरफ उनके जो है चारों तरफ वातावरण था, मींस वह पूरी तरह से संतोष और शांति की हुई थी। ए प्यार आपका हो गया दूसरा स्टेंजा, दूसरा
पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं और तीसरे पैराग्राफ पे चलने से पहले प्यार से जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं धनातन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर देना प्यार से, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। माई मदर, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, और हम कैसे थे, अच्छे दोस्त थे। मेरी दादी माँ और हम अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे। विथ हर मीन्स उनके साथ, मीन्स दादी के साथ, दादी के साथ मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में जा रहे थे रहने के लिए। जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए जा रहे थे तो हमको कहां पे छोड़ के गए थे, दादी के पास छोड़ करके चले गए थे। मतलब मेहरारू और जो है पति जो है छोड़ करके बेटवा को चला गया दादी के पास, जो चला गया शहर और दादी के पास छोड़ करके गया है। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली, और हम लगातार टूगेदर में साथ साथ रहे। उसके बाद से हम लगातार क्या रहे, साथ साथ रहे। किसके साथ साथ रहे, दादी माँ के। उसके बाद हम लोग लगातार हम जो है लगातार दादी के साथ थे। She used to wake up, वह मुझे उठाया करती थी। Wake up मीन्स होता है उठाना, वह मुझे उठाया करती थी। In the morning मीन्स सुबह, मिस दादी माँ मुझे सुबह उठाया करती थी। And get me ready, और मुझे तैयार करती थी। For school मीन्स स्कूल के लिए, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer, वह अपना सुबह की प्रार्थना कहती रहती थी। In a monotonous sing, monotonous मीन्स होता है नीरस भरी आवाज में, वह नीरस भरी आवाज में अपनी सुबह के प्रार्थना को कहती रहती थी। सिंगिंग गाती रहती थी, और प्रार्थना को गाती रहती थी। ठीक है, कब, वाइल सी बात, जब वह स्नान कराती थी। एंड ड्रेस्ड मी, और जब मुझे कपड़ा पहनाती थी। इन दी होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं इसे सुनूंगा। इस आशा में गाती रहती थी कि मैं इसे सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट, और इसे मुंहजबानी तैयार कर लूंगा। मिस गेट बाई हर्ट मीन्स होता है मुंहजबानी तैयार करना, और वह सोचती थी कि मैं इसे क्या कर लूंगा, मुंहजबानी तैयार कर लूंगा। इसलिए वह ऐसे गाती रहती थी। आई लिसेंड, मैं सुनता था। आई लिसेंड मीन्स मैं सुनता था। बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज को प्रेम करता था, उनकी आवाज से मुझे लगाव था, इसलिए मैं उन्हें सुनता था। बट नेवर बोथर टू लर्न इट, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। बोथर मीन्स होता है साहस करना, चिंता करना। टू लर्न इट, इसे तैयार करने की, मीन्स इसे तैयार करने की कभी हिम्मत साहस नहीं हुई, चिंता नहीं हुई। मैं केवल इसलिए दादी माँ को सुनता था क्योंकि जो है मुझे उनकी आवाज पसंद थी, बल्कि न कि वह गाना पसंद था, न तो वह प्रार्थना पसंद था, केवल मुझे उनकी आवाज पसंद थी। देन सी वुड फेस माई वुडन स्लेट, फिर उसके बाद फेस मीन्स होता है लाना। देन मीन्स तब वह लाती थी। फेस मी, माई मीन्स लाती थी, माई मीन्स मेरे, वुडन मीन्स लकड़ी के, मेरे लकड़ी के, स्लेट मीन्स स्लेट को लेके आती थी। फिर वे मेरे लकड़ी के स्लेट को लेके आती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वह पहले ही धो चुकी हुई होती थी। एंड प्लास्टर्ड, और उस पर परत चढ़ा चुकी हुई होती है। विथ येलो चाक मीन्स पीली चाक का, और उस पर पीली चाक का जो है प्लास्टर मीन्स परत चढ़ा चुकी हुई होती है। तो प्यार जी इस बात को समझने की कोशिश करना, यहां पर किसकी बात किया गया है। आपको पता है जब आप छोटे हो तो आप स्लेट पे लिखते थे, स्लेट मीन्स दुधिया से लिखते थे स्लेटवा पे ना, तो वही बात है। तो स्लेट पे जो है येलोइश रंग चढ़ा दी चुकी हुई थी, मीन्स पीला परत उस पे चढ़ा देती थी ताकि लिखने में कोई दिक्कत ना हो। येलोइश आगे है। अ टीनी अर्थिन इंक पॉट, और एक छोटा सा, टीनी मीन्स होता है छोटा सा, मिट्टी का, अर्थिन मीन्स होता है मिट्टी का, इंक पॉट मीन्स दवात, फिर वह एक छोटा सा मिट्टी का दवात लेती थी। एंड अ रेड पेन, और एक लाल कलम लेती थी। टाई मीन्स बांध देती थी। दिम ऑल इन अ बंडल, एक बंडल में से बांध देती थी, मीन्स एक गठरी में उसे इन सारी चीजों को वह बांध देती थी। गठरी में क्या क्या बांधती थी, वुडन स्लेट को बांधती थी, और उसके बाद वुडन स्लेट के बाद जो है अर्थिन इंक पॉट को और रेड पेन को जो है एक गठरी में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे जो है क्या कर देती थी, हैंड इट टू मी, मुझे जो है सौंप देती थी। हैंड ओवर मीन्स होता है सौंपना, हैंड इट इसे दे देती थी, टू मी मीन्स मुझे, और इसके बाद इस गठरी को मुझे दे देती थी। आगे चलते हैं प्यार से, आगे है।
आफ्टर अ ब्रेकफास्ट मीन्स ब्रेकफास्ट के बाद मीन्स सुबह के नाश्ता के बाद ऑफ अ थिक मीन्स मोटा ब्रेकफास्ट मीन्स मोटा ब्रेकफास्ट मीन्स क्या होगा स्टेल चपाती स्टेल मीन्स होता है बासी चपाती मीन्स रोटी बासी उस जो है उस मोटे जो है मोटे ब्रेकफास्ट में क्या हुआ करता था स्टेल चपाती मीन्स जो है बासी चपाती हुआ करती थी विथ लिटिल बटर जिसमें थोड़ा सा बटर लगा हुआ था बटर मीन्स होता है क्रीम अरे घीवा होता है ना घीवा उसमें लगा हुआ था एंड शुगर और चीनियां लगी हुई होती थी स्प्रेड ऑन इट इस पे फैला हुआ था मीन्स इस पे जो है चीनी और जो है घी क्या हुआ था फैला रहता था ऐसी जो है वह बासी रोटी की मुझे ब्रेकफास्ट देती थी अब भैया आप जो है घी और चीनी खाए हुए हो ना वही घी चीनी यहां पर बात हो रही है किसी और की बात नहीं हो रही है तो यहां पर क्या है आफ्टर अ ब्रेकफास्ट आप थिक मीन्स मोटा ब्रेकफास्ट करने के बाद मोटे ब्रेकफास्ट में क्या है स्टेल चपाती मीन्स बासी रोटी विथ अ लिटिल बटर जिसमें थोड़ा सा बटर घी लगा दिया जाता था एंड शुगर स्प्रेड और उस पे चीनी फैला दिया जाता था ऑन इट इस पे एक करने के बाद ये जो है मोटा ब्रेकफास्ट करने के बाद वी वेंट टू स्कूल हम कहां जाते थे स्कूल को जाते थे वी वेंट टू स्कूल हम स्कूल को जाते थे उसके बाद सी कैरीड सेवरल वह ली रहती थी सेवरल मीन्स बहुत सारे स्टेल मीन्स बासी चपाती मीन्स रोटी इसके साथ साथ वह बहुत सारे बासी चपाती रोटी ली होती थी विथ हर मीन्स अपने साथ फॉर द विलेज डॉग्स मीन्स गांव के कुत्तों के लिए इसके साथ साथ वह गांव के कुत्तों के लिए बहुत सारी रोटी ली रहती थी ये हो गया अब ये लोग कहां जाएंगे स्कूल जाएंगे मतलब जो है स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि स्कूल कैसे जा रहे हैं क्या क्या चीजें हो रही हैं आगे हम लोग देखते हैं बच्चे और एकदम ध्यान से समझते चलिए तनिको लापरवाही नहीं होनी चाहिए नहीं तो पीटबो करेंगे ठीक है तनिको लापरवाही नहीं एकदम ढंग के पढ़ाई होनी चाहिए ठीक है माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ ऑलवेज वेंट टू स्कूल हमेशा स्कूल जाती थी विथ मी मीन्स मेरे साथ मेरी दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाया करती थी बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड मीन्स स्कूल जुड़ा हुआ था इसलिए जाती थी क्योंकि स्कूल जुड़ा हुआ था टू दी टेम्पल मीन्स मंदिर से क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था इसलिए मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल जाया करती थी दी प्रिस्ट टाटस मीन्स जो पुजारी था प्रिस्ट मीन्स होता है पुजारी दी प्रिस्ट टाटस पुजारी हमको सिखाता था दी अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला पुजारी हमको वर्णमाला सिखाता था एंड दी मॉर्निंग प्रेयर और सुबह की प्रार्थना को सिखाता था मीन्स पुजारी हमको वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना को सिखाता था वाइल दी चिल्ड्रेन जबकि बच्चे सेट इन रोज मीन्स पंक्तियों में बैठे होते थे ऑन आइदर साइड ऑफ दी बरामदा मीन्स बरामदा की दोनों तरफ बच्चे बरामदा की दोनों तरफ बच्चे बैठे हुए होते थे सिंगिंग दी अल्फाबेट वर्णमाला को वे गा रहे होते हैं आर दी प्रेयर या फिर प्रार्थना को इन दी कोरस कोरस मीन्स होता है सभी एक साथ वर्णमाला को या प्रार्थना को गा रहे होते थे माई ग्रैंड मदर और मेरी दादी माँ सेट इनसाइड अंदर बैठी हुई होती थी रीडिंग दी स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धार्मिक पुस्तक को और वहां पर धार्मिक पुस्तक को क्या किया करती थी पढ़ा करती थी वहां पर धार्मिक पुस्तक को पढ़ा किया करती थी when we had आगे बच्चे when we had both finished जब हम दोनों लोग समाप्त कर लेते थे अब दोनों लोग क्या समाप्त कर लेते थे दादी माँ अपना धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेती थी और ये अल्फाबेट और जो है सुबह की प्रार्थना को पढ़ लेता था when we had both finished जब हम लोग दोनों लोग समाप्त कर चुके थे we would walk back together तो हम दोनों साथ वापस लौटते थे मीन्स हम और दादी माँ साथ वापस लौटते थे दिस टाइम इस समय दी विलेज डॉग्स गांव के कुत्ते वुड मीट अस हमसे मिलते थे एट दी टेम्पल डोर मीन्स जो है मंदिर के दरवाजे पर और इसी समय मंदिर के दरवाजे पर गांव के कुत्ते क्या होते थे मिलते थे दे फॉलोड अस वे हमारे पीछे पीछे चलने लगते थे टू आवर होम मीन्स हमारे घर तक वे हमारे घर तक पीछा करते रहते थे ग्रोवलिंग मीन्स गुर्राते हुए हमारे घर तक पीछा किया करते थे एंड फाइटिंग और लड़ते हुए गुर्राते हुए और लड़ते हुए हमारे घर तक पीछा करते थे विथ ईच अदर मीन्स एक दूसरे से मतलब कुल कुत्ता लोग अपुने में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते थे फॉर दी चपाती रोटी के लिए वी थ्रू देम जो हम उन्हें फेंके हुए होते थे जो रोटी हम उन्हें फेंके हुए होते थे उसी रोटी के लिए वे पूरे रास्ते
रास्ते भर गुर्राते रहते थे और एक दूसरे से फाइटिंग मींस लड़ते रहते थे। और कहां तक, पूरे घर तक मींस जो है जब दे फॉलोड अस बैक टू आवर होम मींस घर तक भी पीछा करते थे। घर तक पीछा कैसे करते रहते थे? गुर्राते हुए और एक दूसरे से लड़ते हुए उन रोटी के लिए जो रोटी जो है फेंके हुए होते थे। मींस ए हो गया प्यारे, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे पांचवें पैराग्राफ पे बढ़ते हैं प्यारे। पांचवा पैराग्राफ क्या है आपका? वेन मीन्स जब। अभी तक बात हो गई गांव की, गांव में जो कंडीशन थी दादी माँ के साथ की, ये अब बात हो गई। 3 फेज में कहानी बताया गया है। एक गांव में जब बात थी दादी माँ के साथ खुशवंत सिंह की लाइफ, तब बताया गया है। एक जब वहां पर हाई स्कूल इंटर तक पढ़े हुए थे खुशवंत सिंह शहर में जाने के बाद, तब की लाइफ है। एक ग्रेजुएशन की बात लाइफ है, और एक जो है शहर विदेश जाने के बाद लाइफ है। सारी चीजों को धीरे धीरे हम बताएंगे। चलते हैं पांचवें पैराग्राफ में, और दनादन आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्यारे दनादन वीडियो को लाइक करो, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो। आगे बढ़ते हैं, आगे है पांचवा पैराग्राफ प्यारे, क्या है? When my parents were comfortably, जब मेरे माता पिता कंफर्टेबली मीन्स होता आराम से, सेटल मीन्स स्थित हो गए, इन दी सिटी मीन्स शहर में। जब हमारे माता पिता आराम से शहर में बस गए, सेटल मीन्स बस जाना भी होता है। जब हमारे माता पिता आराम से शहर में बस गए, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया। मीन्स हमें किसे बुला लिया? दादी माँ को और हमें, दादी माँ और हमें बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यह हमारी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट था। मीन्स एक नया मोड़ आ गया। अब हमारे और दादी के बीच के दोस्ती में यह एक नया मोड़ आ गया। क्यों नया मोड़ आ गया? देखो, आल्दो यद्यपि वी शेयर दी सेम रूम, हम एक ही कमरे में रहते थे। मिस शहर जाने के बाद भी यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। विथ मी मीन्स मेरे साथ, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी के विद्यालय में जाया करता था। इन मोटर बस मीन्स मोटर के बस से, मतलब बस से। अब ये जो है विद्यालय स्कूल कहां जाने लगा था? अंग्रेजी मीडियम के विद्यालय में पढ़ना लगा था। और किससे जाता था? मोटर बस से स्कूल जाने लगा था। अभी जो है खुशवंत सिंह की बात हो रही है, शहर आ चुके हुए हैं। There were no dogs in the street, और सड़किया पे कौनो कुत्ता नहीं थे। आप बताओ, इस शहर है भैया, शहर पे तो सड़क पे कुत्ता मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो गए, तो सड़क पे कोई कुत्ते नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग, अब वह शुरू कर दी हुई थी, मिस दादी माँ शुरू कर दी थी। टू फीडिंग मिस जो है खिलाना, स्पैरोज मिस गौरैया पक्षी, गौरैया चिड़िया होती है, उसी को स्पैरो बोलते हैं। तो गौरैया पक्षी को वह जो है भोजन खिलाना शुरू कर दी थी। इन दी कोर्ट यार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के जो है हमारे शहर के घर के आंगन में। अब वह गौरैया पक्षी को क्या करना शुरू कर दी थी? फीडिंग मीन्स दादी माँ जो है भोजन खिलाना शुरू कर दी थी। मीन्स अभी तक गांव में कुत्ता को जो है देती थी रोटी वोटी, अब जो है यहां पर गौरैया पक्षी को क्या देने लगी? फीडिंग करने लगी है, मीन्स भोजन जो है देने लगी है, मीन्स खाना खिलाने लगी है। कहां? अपने शहर के हाउस में, शहर के घर के आंगन में। ये प्यार से बात हो गई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, छठे पैराग्राफ पे बढ़ते हैं, छठे पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। आगे है, अच्छा इसमें थोड़ा सा बच्चा है क्या? एज दी ईयर्स रोल्ड बाई, ठीक है, ये आपका छठा पैराग्राफ यहां से नहीं है, यहां से प्यार आपका होगा ए है, ठीक है। तो छठे पैराग्राफ पे चलने से पहले आपको बता देते हैं प्यार कि आपको फीस स्ट्रक्चर बता देते हैं। सभी बच्चों के लिए क्लास 9, 10, 11, 12 चारों बच्चों के लिए केवल आपका 499 का फीस रखा हुआ है। और ये भी इसलिए रखा हुआ है ताकि अगले सेशन में सारी चीजों की व्यवस्था कर ले, डिजिटल ब्लैक बोर्ड, सारे टीचर फैकल्टी की व्यवस्था कर ले, ताकि आपको बेहतरीन क्लासेस दे सकें हर सब्जेक्ट की। इसलिए प्यार ये छोटा सा रकम रखा गया है, इसलिए सभी बच्चे जरूर जुड़ जाना, ठीक है। और ये क्लासेस 499 में आपको पूरे सत्र मिलेंगी, ऐसा नहीं कि केवल 1 महीना या 2 महीना, पूरे सत्र आपको क्लासेस मिलेंगी। और आप लोग इन माध्यम का पेमेंट करने के लिए इन माध्यम का प्रयोग कर सकते हो, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, भीम ऐप के माध्यम से। इनमें से कोई भी ऐप अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो इस नंबर पे आप पे कर सकते हो, मीन्स 73 92 93 71 72 नंबर पे कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद यदि इस माध्यम से नहीं कर पा रहे हो तो आप बैंक डिटेल दिया गया है, यहां से इसका प्रयोग करते आप प्रयोग कर जो पे कर सकते हैं, या फिर आपका क्यूआर कोड यहां पर कुछ दिए हुए हैं, इन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जो है पेमेंट को कर सकते हैं।
और इस बात को ध्यान देने हैं, पेमेंट करने के बाद इस बात को ध्यान देने हैं, आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। इसी नंबर पे जो आपका यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 जो आपका नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आपका जो आपने पेमेंट किया है उस पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट भेजने हैं। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको 24 घंटा के अंदर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होना। और इसके साथ साथ आप एक बार पेड क्लास के ग्रुप में ऐड करने के बाद आप लोग एक बार फोन कॉल करके कंफर्मेशन कर सकते हो कि नहीं आप ऐड हो चुके हो या नहीं ऐड हो चुके हो। इसके साथ साथ फोन करने का टाइमिंग आपको बता देते हैं, सुबह 6 से 9 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। बाकी पेमेंट किसी भी टाइम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पेमेंट इसी के बीच में करो, पेमेंट किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन कॉलिंग समय आपका ये रखे हुए हैं ताकि प्यारे बच्चे जो है इतना समय नहीं होता है जिस मैम को दिए हुए, निकिता मैम को दिए हुए हैं सारी जिम्मेदारी देखने के लिए पेमेंट का, तो उनके पास भी ज्यादा समय नहीं होता, इसलिए हमने टाइम पीरियड उनको भी ड्यूरेशन दे दिए हुए हैं, इसी के बीच में कॉल बच्चे करेंगे। तो प्यारे इस बीच में कॉल कर लेना। बाकी आप किसी भी समय पेमेंट कर सकते हो। आपका व्हाट्सएप हमेशा 24 घंटा चलता रहेगा, जो इसका इस नंबर का व्हाट्सएप है वो 24 घंटा चलता रहेगा, तो इसलिए आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं किसी भी समय पेमेंट करके, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के आप जो है बात कर सकते हैं। ये प्यारे मुख्य बात होगी। आगे चलते हैं, छठे पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। छठा आपका पैराग्राफ है, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे ही वर्ष गुजर गए, रोल्ड बाई मीन्स होता है गुजरना, जैसे ही वर्ष गुजरे, बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखने लगे। मीन्स जैसे जैसे वर्ष गुजर रहे थे हम एक दूसरे को कम देखने लगे। एक दूसरे को कम देखने लगे मीन्स किसकी बात हो रही है? दादी माँ की बात, और जो है इसके लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स की बात हो रही है। एक दूसरे को कम देखने लगे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यूड, वह लगातार, टू वेक मी अप, वह मुझे उठाया करती थी। कुछ समय तक वह मुझे सुबह उठाया करती थी। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। कुछ समय तो वह मुझे सुबह उठा करके स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। When I came back, और जब मैं वापस आता था, she would ask me, वह मुझसे पूछती थी, what the teacher had taught me, मीन्स शिक्षक ने हमें क्या पढ़ाया, इस बारे में वह पूछा करती थी। I would tell her, हम उन्हें बताया करते थे, इंग्लिश वर्ड्स मीन्स अंग्रेजी में शब्दों को, हम उन्हें अंग्रेजी में शब्दों को बताया करते थे। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और वेस्टर्न के विज्ञान के बारे में भी, मीन्स पश्चिमी विज्ञान के बारे में भी कुछ चीजें बताया करते थे। एंड लर्निंग, और शिक्षा, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मीन्स जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम को बताया करते थे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत को बताया करते थे। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, मीन्स जो संसार हमारी चारों तरफ है, हम उसके बारे में दादी माँ को बताया करते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सारी चीजें उन्हें क्या कर देती थी? अनहैप्पी मीन्स दुखी कर देती थी। ये जो चीजें वहां स्कूल में पढ़ाई जाती थी, इन चीजों से दादी माँ प्रसन्न नहीं रहती थी, ये चीजें उन्हें क्या कर देती थी? दुखी कर देती थी। She could not help me, वह मेरी अब मदद नहीं कर पाती थी। With my lessons मीन्स मेरे पाठों में, क्योंकि अंग्रेजी में पाठ हो गए थे तो कैसे दादी माँ मदद करती, तो वह अब मेरे पाठों में मदद नहीं कर पाती थी। She did not believe, इसके साथ साथ जो है वह विश्वास नहीं करती थी, in the things मीन्स चीजों में, they taught at the English school मीन्स अंग्रेजी के विद्यालय में जो सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, दादी माँ उनमें विश्वास नहीं करती थी। एंड was डिस्ट्रेस्ड, और परेशान दुखी रहती थी, दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, कि वहां पर कोई ईश्वर के बारे में या स्क्रिप्चर्स मींस धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। इस बात से दादी माँ क्या रहती थी? दुखी रहती थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, हमने घोषणा किया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, हमें संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे थे। हम एक दिन इस बात को दादी माँ से बताए। She was very disturbed, जब इस बात को उन्हें पता चला कि संगीत की पढ़ाई जा रही है स्कूल में, she was very disturbed, वह बहुत परेशान हो गई।
टू हर उनके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस मीन्स जो है ये जो संगीत होता है संगीत का संबंध अशोभनीय चीजों से है। ल्यूड एसोसिएशन मीन्स हो जाएगा अशोभनीय चीजों से। उनका जो है मानना था कि संगीत का संबंध अशोभनीय चीजों से है मीन्स अश्लील चीजों से है। अशोभनीय मीन्स अश्लील चीजों से इसका संबंध है, ऐसा दादी जी का मानना था। क्यों मानना था? इट वॉज दी मोनोपोली, इस पे एकाधिकार था। मोनोपोली मीन्स होता है किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो जाना, मोनोपोली होता है। इट वॉज दी मोनोपोली, इस पे एकाधिकार था ऑफ हॉलर्ट्स। हॉलर्ट्स मीन्स होता है वेश्या। वेश्या मीन्स होता है जो कुछ पैसा ले करके सेक्स वक्स करवाती है, उसी को वेश्या बोलते हैं। मीन्स जो है जैसे 1000 रुपए ले ली, 1000 रुपए में कह दी भैया आओ हमसे सेक्स करके चले जाओ, अपना मजा वजा जो भी लेना है लेकर चले जाओ, यही होती है हॉलर्ट्स होती हैं, मीन्स वेश्या होती हैं। तो वही बात है, इट वाज दी मोनोपोली मीन्स इस पे एकाधिकार था ऑफ हॉलर्ट्स मीन्स वेश्याओं का इस पे एकाधिकार था, एंड बेगर्स और भिखारियों का इस पे अधिकार था, एंड नॉट मींट फॉर जेंटलफॉक, ये अच्छे लोगों के लिए संगीत नहीं था, ऐसा दादी माँ का विश्वास था। अब तो संगीत तो कुले जो है अच्छा पसंद करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो। आजकल के बूढ़े लोग तो ज्यादा ही संगीत पसंद कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है कुछ ज्यादा ही संगीत पसंद करते हैं बूढ़े लोग आजकल के, ठीक है। तो वही बात हो गई, लेकिन पहले दादी माँ की विचार ऐसे थे। आगे चलते हैं। सी सेड नथिंग, वह कुछ नहीं कही, बट हर साइलेंस मीन्ट, लेकिन उनके जो है खामोशी का मतलब था डिसअप्रूवल मीन्स असहमति, लेकिन उनकी खामोशी का मतलब असहमति था। सी रियली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद से वह बहुमुश्किलन मुझसे बात की। मिस रियली मीन्स बहुमुश्किलन, उसके बाद से वह बहुमुश्किलन मुझसे क्या की? बात की। मिस अब जो है रेगुलर ढंग से बातें नहीं हुआ करती थी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे 7वें पैराग्राफ पे, जल्दी से 7वें पैराग्राफ पे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आप लोग एकदम दनादन किताब में बढ़ते चलो, ठीक है। आगे है, व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, जब मैं कहां को गया? यूनिवर्सिटी में गया। अरे भैया लड़का बड़ा होगा ना, अब यूनिवर्सिटी मतलब बीए में पहुंच गया है, बीए बीएससी करने लगा है। When I went up to university, जब हम यूनिवर्सिटी को गए, I was given a room ऑफ माई ओन, मुझे स्वयं का कमरा दे दिया गया। अभी तक दादी माँ के साथ ही कमरे में रहता था, अब जो है राइटर जो है मिस खुशवंत सिंह कहाँ रहने लगे? मीन्स जो है इन्हें अलग का कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, हम दोनों में जो सामान्य कड़ी थी दोस्ती की वह भी स्नैप्ड हो गई, मीन्स टूट गई। कड़ी मीन्स क्या थी? वह जो हम लोग का समान कमरा था, ये जो है कॉमन लिंक थी, अब वो भी कॉमन लिंक क्या हो गई? स्नैप्ड हो गई। स्नैप्ड मीन्स होता है टूट जाना, टूट गई। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार कर ली, हर सेक्लूजन, सेक्लूजन मीन्स होता है एकांतवास को, मेरी दादी माँ एकांतवास को स्वीकार कर ली। विथ हर रेजिग्नेशन, विथ रेजिग्नेशन मीन्स जो है स्वेच्छा से, रेजिग्नेशन मीन्स होता है स्वेच्छा से, स्वेच्छा से मेरी दादी माँ एकांतवास को क्या कर ली? स्वीकार कर ली। सी रियली, वह बहुमुश्किलन लेफ्ट मीन्स छोड़ती थी, हर स्पिनिंग व्हील, अपने चरखा को, स्पिनिंग व्हील मीन्स होता है चरखा होता है, चरखा क्या होता है? जिसपे सूत बनाया जाता था, मीन्स जिसपे तार टाइप का छोटा सा कपड़ा उपड़ा के लिए जो सूत होते हैं जिसे बनाया जाता है उसे बोलते हैं स्पिनिंग व्हील बोलते हैं। तो सी रियली बहुमुश्किल लेफ्ट छोड़ती थी, हर स्पिनिंग व्हील मीन्स अपनी चरखा को वह बहुमुश्किल छोड़ती थी, टू टॉक टू एनीवन मीन्स किसी से बात करने के लिए, मीन्स अब वह किसी से बात नहीं करती थी, वह अपनी चरखा में ही लगी रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट मीन्स सनराइज मीन्स होता है सूर्य उदय और टू सनसेट मीन्स सूर्यास्त, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सी सैड बाई हर व्हील, वह हमेशा अपने व्हील स्पिनिंग मीन्स अपने चरखे के पास बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना भी करती रहती थी। रिसाइटिंग मीन्स होता है दोहराना, प्रेयर्स मीन्स प्रार्थना को, और जो है प्रार्थना को वह क्या करती रहती थी? दोहराती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के बाद। सी रिलैक्स्ड, वह थोड़ा सा क्या करती थी? आराम करती थी। फॉर अ वाइल मीन्स थोड़े समय के लिए। टू फीड द स्पैरोज मीन्स गौरैया चिड़िया को भोजन खिलाने के लिए थोड़ा सा समय आराम करती थी। वाइल सी सेट इन दी वरामदा,
जब वह बरामदे में बैठा करती थी, ब्रेकिंग दी ब्रेड, तोड़ रही होती थी, दी ब्रेड मीन्स रोटी को, जब रोटी को तोड़ रही होती हैं, इनटू लिटिल बिट्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े में, जब रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स मीन्स सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियां कलेक्टेड राउंड हर मीन्स उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाया करती थी, क्रिएटिंग अ वेराइटेबल मीन्स जो है एक भयंकर बेडलम में शोर मचाते हुए, आप चिरपिंग जो है चहचहाने की जो है एक भयानक शोर मचाते हुए उनके चारों तरफ चिड़िया क्या हो जाती थी, इकट्ठा हो जाती थी। सम केम कुछ आती थी, एंड पर्ज्ड मीन्स होता है बैठना, कुछ आती थी और बैठ जाती थी, ऑन हर लेग्स उनके पैरों पर मीन्स कुछ चिड़िया आती थी और उनके पैरों पर क्या कर जाती थी, बैठ जाती थी। किनके पैरों पर, दादी माँ के। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स और कुछ आकर के उनके कंधों पर बैठ जाया करती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड मीन्स कुछ यहाँ तक तो उनके सर पर भी आकर के क्या कर जाती थी, बैठ जाती थी। अब बताओ कितना बढ़िया मौसम रहा होगा, कितना मजा आता होगा ऐसा काम करने में। सी स्माइल्ड, वह कुछ नहीं करती थी, केवल मुस्कुराती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर सूड देम अवे, लेकिन कभी वह उसे सूसू करके उड़ा नहीं देती थी। अब सूड है यहाँ पर सूसू करके उड़ाना, अरे सुसु करना वाला वो वाला सुसु नहीं जो लड़का लोग जो है सुसु कराते हैं जब छोटवार होते हैं, वो वाला सुसु कराने की बात नहीं। यहाँ पर जो चिड़ियों को भगाने के लिए जो सुसु करके सुसुड करके जो है चिड़ियों को भगाते हैं, तो उसे यहां पर बात की जा रही है। एंड सूड देम अवे, वह उन्हें कभी भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, यह उनका सबसे प्रसन्नचित, हैप्पीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, सबसे प्रसन्न सबसे आनंदित, हाफ आवर मीन्स आधा घंटा हुआ करता था, ऑफ द डे मीन्स दिन का, फॉर हर मीन्स उनके लिए, यह उनके लिए पूरे दिन में सबसे अधिक आधे घंटे का समय हुआ करता था। तो प्यारे बच्चे ये आपका 7वां पैराग्राफ पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। बोलो चलें 8वें पैराग्राफ पे। तो 8वें पैराग्राफ पे चलने से पहले प्यारे बच्चे सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे हर बच्चे तक। बहुत मेहनत लगती है, बहुत चिल्लाने में समय लगता है प्यारे बच्चे, तो इसलिए सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। ये बात हो गई और चलते हैं 8वें पैराग्राफ पे। When I decided to go abroad, जब हमने निर्णय लिया टू गो अब्रॉड मीन्स विदेश जाने का, अब्रॉड मीन्स होता है विदेश, जब हमने विदेश जाने का निर्णय लिया, फॉर फर्दर स्टडीज मीन्स आगे की पढ़ाई के लिए, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया, आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी माँ परेशान हो जाएंगी। मैं इस बात से जो है निश्चित था कि मेरी दादी माँ परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं उनसे 5 वर्ष के लिए दूर रहूंगा। मीन्स मैं विदेश कितने वर्ष के लिए जा रहा हूं, 5 वर्ष के लिए जा रहा हूं। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, मीन्स उनकी अवस्था में कोई भी नहीं बता सकता था। अब कोई भी क्या नहीं बता सकता था कि मीन्स दादी माँ कब टपक जाएं, इस बात का कोनो बता नहीं सकते थे। भैया है कि एट हर एज उनकी अवस्था पर वन कुड नेवर टेल मीन्स कोई भी व्यक्ति कुछ बता नहीं सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को पता था, लेकिन मेरी दादी माँ को पता था। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह यहां तक भावुक भी नहीं हुई। सेंटिमेंटल मीन्स होता है भावुक होना, वह यहां तक भावुक भी नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे छोड़ने के लिए कहां पर आती हैं, रेलवे स्टेशन पे आती हैं। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन बातें नहीं करती हैं। आल्सो एनी इमोशन, या फिर कोई भावना नहीं दिखाती हैं। इमोशन मीन्स होता है भाव या भावना, कोई भावना नहीं दिखाती हैं। हर लिप्स, उनके होंठ, हर लिप्स उनके होंठ मूव्ड इन प्रेयर, अभी भी प्रार्थना में चल रहे होते हैं, उनके होंठ अभी भी प्रार्थना में चल रहे होते हैं। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी प्रार्थना में खोया हुआ था, उनका दिमाग भी प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी, उनकी उंगलियां व्यस्त थी। टेलिंग दी बीड्स ऑफ हर रोजरी, मीन्स माला को फेरने में उनकी उंगलियां व्यस्त थी। साइलेंटली, धीरे से, सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने हमारे माथे पर क्या किया, किस किया, मतलब चुम्मा दिया। अब चुम्मा मतलब जो है किस करना है। साइलेंटली मीन्स धीमे से, सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे को किस किया।
एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने उन्हें छोड़ा, चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मैंने आनंद उठाया उस मॉइस्ट मीन्स उस गीले, इम्प्रिंट मीन्स होता है निशानी की, मैंने उस गीले निशानी का आनंद उठाया। अब कौन से गीले निशानी की बात हो रही है? अरे जो दादी माँ किस की हुई है, मथुआ पे जो चुम्मा दी हुई है, तो बताओ चुम्मा से तनिको थोड़ा सा गीला गीला हो जाता है ना, तो हमने उस चीज का आनंद उठाया। अब यहां पर दादी माँ की चुम्मा की बात हो रही है, आप लोग को पता नहीं किसका समझ लिए होगे, ठीक है, वो वाला किस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, दादी माँ वाला मतलब प्रेम वाला, सही वाला प्रेम वाला जो है किस है यहाँ पर, ठीक है, हालांकि बहुत सही वाला होता है, कोनो खराब किस नहीं होता है। आगे चलते हैं, मैंने उस किस का जो है गीले इम्प्रिंट का क्या किया, आनंद लिया। एज परहैप्स, शायद द लास्ट साइन, यह अंतिम निशानी थी ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में शारीरिक जो है लगाव की शायद यह अंतिम कहानी थी, क्योंकि राइटर को जो है खुशवंत सिंह जो है उन्हें भरोसा नहीं था कि हम जो है 5 वर्ष में जब आएंगे दादी तब तक जिंदा रहेंगी, इस बात का उन्हें कोई भरोसा नहीं था, दादी हो सकता बीच में भी मर सकती थी, तो इसलिए उसने सोचा कि ये हम लोग के बीच में शायद जो है हम लोग के बीच में अंतिम फिजिकल कांटेक्ट है, शारीरिक अंतिम जो है कांटेक्ट है, मींस एक दूसरे से शायद ही अंतिम शारीरिक लगाव है, ठीक है, शारीरिक संपर्क है, कांटेक्ट मींस होता है संपर्क, शायद यह अंतिम शारीरिक संपर्क है, ऐसा खुशवंत सिंह ने सोचा। आगे बढ़ते हैं प्यारे 9वें पैराग्राफ पे, धनाधन बढ़ती है 9वें पैराग्राफ पे, बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मींस दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया, एंड वॉज मेड बाई हर एट द स्टेशन, और उनसे मिला, कहां पर, स्टेशन पे मिला, और जो है उनसे स्टेशन पर मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं प्रतीत हो रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास शब्दों के लिए, कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं थे। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और वाइल जब सी क्लैस्प्ड मींस होता है पकड़ना या गले लगाना, जब वह मुझे गले लगाती हैं, इन हर आर्म्स अपनी भुजाओं में भर करके, जब वह मुझे अपनी भुजाओं में भर करके गले लगाती हैं, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उनके जो है जो प्रार्थना वह बुदबुदा रही थी, उस प्रार्थना को मैं सुन सकता था। इवन ऑन दी फर्स्ट डे, यहां तक कि पहले दिन भी, आप माई अराइवल, मेरे जो है आगमन के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनका सबसे प्रसन्न आनंद वाला समय था, वर विथ स्पैरोज मीन्स चिड़ियों के साथ, इन गौरिया पक्षियों के साथ ही उनका सबसे प्रसन्न जो है आनंदित करने वाला समय था। whom she fed longer, जिसे वह लंबे समय से क्या कर रही थी, खिला रही थी। एंड विथ फ्राइवोलस रिबुक्स, और जिसे हंसी मजाक में, फ्राइवोलस मीन्स होता है हंसी मजाक में, रिब्यूक्स मीन्स होता है डांटना फटकारना, जिसे वह हंसी मजाक में डांटती फटकारती भी रहती थी। किसको डांटती फटकारती रहती थी? अरे गौरिया पक्षिया को डांटती फटकारती रहती थी। ये प्यार चीज हो गया। 9वां पैराग्राफ 10वें पैराग्राफ में बढ़ते हैं, धनाधन 10वें में बढ़ते हैं। आपको 2024 के बोर्ड परीक्षा में प्यार से टॉप करना है, तो इसलिए आपको इस ढंग से तैयार कर रहे हैं कि आपको माहिर बना देंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में कौनो समस्या ना आए, टारगेट हम लोग का है 100 आउट ऑफ 100 है, 100 में 100 नंबर लाने की टारगेट है, तो इसलिए मेहनत करोगे तभी सफलता आपको अर्जित होगी, तो मेहनत में कोई कमी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। चलते हैं 10वें पैराग्राफ में बढ़ते हैं प्यार से। इन द इवनिंग, शाम को, अ चेंज केम ओवर हर, उनमें एक परिवर्तन आ गया, मींस शाम को दादी मां में एक परिवर्तन आ गया। सी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं की। ये परिवर्तन क्या आया कि वह प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड दी वुमेन ऑफ दी नेबरहुड, वह पड़ोसी की सभी स्त्रियों को इकट्ठा की। कलेक्टेड मींस होता है इकट्ठा करना, नेबरहुड मींस पड़ोसी की। उन्होंने पड़ोसी की सभी स्त्रियों को इकट्ठा की। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना जो है ढोलक लाई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दी, मींस एक पुराना ढोलक लिया और गाना शुरू कर दी। फॉर सेवरल आवर्स, मींस कई घंटे तक। सी थम्ड, वह पीटती रही। दी सैगिंग होता है झोलदार मींस ढीला ढाला, उस ढीले ढाले स्किन्स ऑफ दी डिलैपिडेटेड मींस होता है पुराने, उस ढीले ढाले पुराने ड्रम को क्या करती रही, कई घंटों तक पीटती रही। एंड सेंग ऑफ दी होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर आगमन पर गीत को क्या करती रही, गाती रही।
होम कमिंग मीन्स घर आगमन, आप वॉरियर मीन्स योद्धाओं के घर आगमन पर वह क्या करती रही, गीत को गाती रही। वी हैड टू परस्यूड, हम उसे किसी तरह से मनाए, हर टू स्टॉप मीन्स रुकने के लिए, टू एवॉइड मीन्स न करने के लिए, ओवर स्टेनिंग मीन्स अधिक जोर न देने के लिए, अधिक जोर न देने के लिए हम उन्हें किसी तरह से मनाए। That was the first time, यह पहला समय था, that was the first time, यह पहला समय था, since I had known her, जब से हम जान रहे थे, यह पहला समय था, that she did not pray, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, यह पहला समय था जब उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, मीन्स जब से मुझे पता था तब से यह पहला समय था, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। ये प्यारे आपका 10वां पैराग्राफ हो गया। बस 3 पैराग्राफ और है, जल्दी से आपको तीनों पैराग्राफ क्लियर करते हैं। और यहाँ पर फिर दोबारा फीस स्ट्रक्चर आ गया है आपका, एक क्लास 9 10th का फीस स्ट्रक्चर हो गया, पेमेंट करने का मेथड हो गया, किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पर बैंक डिटेल हो गया, यहाँ पर क्यूआर कोड हो गया, आप इन सभी में किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हो। आपको जो है पेड बैच में जोड़ लिया जाएगा। कॉलिंग का समय यहाँ पर दिया गया है, किस समय आप कॉल कर सकते हो, और इसके बाद कॉल करके कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप यहाँ पर कॉल करके क्लियर कर सकते हो। और प्यारे सभी बच्चों से ये बात करें कि पेड बैच से जरूर जुड़ना, क्योंकि उसमें कुछ विशेष और बेहतरीन करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे। आपका 11वां पैराग्राफ है क्या, द नेक्स्ट मॉर्निंग इज, अगली सुबह, सी वाज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई, अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, एक हल्का फीवर था, बुखार था, यह एक हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमसे बताया, दैट इट वुड गो, कि यह चला जाएगा, ये जो हल्का फीवर बुखार है यह चला जाएगा, डॉक्टर ने ऐसा बताया। बट माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी दादी माँ, थॉट डिफरेंटली, इसके विपरीत ढंग से सोची, लेकिन मेरी दादी माँ इसके विपरीत ढंग से सोची। सी टोल्ड अस, वह हमें बताई, दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत नजदीक है, कि जो है दादी माँ हमें क्या बताया कि उनका अंत नजदीक है। सी सेड दैट, वह कहती हैं, सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर, केवल कुछ घंटे पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, अपने जीवन के अंतिम चैप्टर को समाप्त करने से पहले, मीन्स मरने से पहले, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, वह प्रार्थना करनी चाहती हैं, मीन्स जो है मरने से पहले वह प्रार्थना करना चाहती हैं। सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वे बर्बाद नहीं करना चाहती हैं, एनी मोर टाइम, मीन्स कोई भी समय, फॉर टॉकिंग टू अस, मीन्स हमसे बात करने में, वह हमसे बात करने में कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहती हैं, ऐसा जो है दादी माँ ने कहा। आगे चलते हैं प्यारे, 11वां पैराग्राफ कंप्लीट। 12वें पैराग्राफ पे बस 2 पैराग्राफ और है, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना, हमने विरोध किया, क्या विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वह हमारे विरोध को इग्नोर कर दी, मीन्स उसे ध्यान नहीं दी। सी ले पीसफुली, वह एकदम शांति से लेट गई, इन बेड, बिस्तर पर, प्रेइंग मीन्स प्रार्थना करते हुए वह बिस्तर पर आराम से लेट गई। एंड टेलिंग हर बीड्स, और जो है अपने बीड्स को, अपनी माला को वह क्या कर रही थी, फेर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहां तक हमें संदेह करने से पहले ही, हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके होंठ रुक गए, मूविंग मीन्स हिलना, उनके होंठ हिलना रुक गए। एंड दी रोजरी फेल, और जो माला ली हुई थी वह गिर गई, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनके निर्जीव, फिंगर्स मीन्स उंगलियों से, उनके निर्जीव उंगलियों से माला गिर गई। निर्जीव क्यों कहा गया प्यारे, क्योंकि अब दादी माँ समाप्त हो चुकी हैं, बोलो दादी माँ समाप्त हो चुकी, तभी इसलिए लाइफलेस फिंगर कहा गया ना, मीन्स जो है निर्जीव हाथों से माला गिर गई। अ पीसफुल पैलोर, एक शांतिपूर्वक पैलोर, पीलापन, स्पीड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर फैल गया, एक शांतिपूर्ण जो है पीलापन उनके चेहरे पे फैल गया। एंड वी न्यू दैट, और हम जानते थे, सी वाज डेड, वह क्या हो चुकी थी, मर चुकी थी, और इस बात को हम जानते थे कि वह मर चुकी थी। ये प्यारे आपका पैराग्राफ नंबर 12 हो गया। उम्मीद करते हैं बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं, अंतिम पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। 10 मिनट की और बहुमुश्किल क्लास बची होगी, उसके बाद ये चैप्टर बेहतरीन ढंग से आपका कंप्लीट होगा। प्यारे 13वां पैराग्राफ क्या है, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने बिस्तर से उन्हें उठाया।
एज इज कस्टोमरी, जैसा कि प्रथा थी, रीति रिवाज थी, जैसा कि प्रथा रीति रिवाज थी, हम लोगों ने बिस्तर से उन्हें उठाया, लेड हर ऑन दी ग्राउंड, जमीन पर लिटा दिया, एंड कवर्ड हर, और उन्हें ढक दिया, विथ अ रेड श्राउड, एक लाल कफन से, और हमने उन्हें लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे कराहने रोने धोने के बाद, मॉर्निंग मीन्स होता है रोना धोना कराहना, कुछ घंटे रोने धोने के बाद, वी लेफ्ट हर, हम उन्हें छोड़ गए, एलोन मीन्स अकेले, टू मेक अरेंजमेंट टू फॉर द फ्यूनरल मीन्स दाह संस्कार की तैयारी करने के लिए, अरेंजमेंट मीन्स होता है व्यवस्था करना, तैयारी करना, दाह संस्कार की तैयारी व्यवस्था करने के लिए हम उन्हें वहां पर अकेला छोड़ करके चले गए। इन दी इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हमने उनके कमरे में गए, विथ अ क्रूड स्टेचर, एक भद्दे स्टेचर के साथ, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उन्हें दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए हम उनके कमरे में गए। मीन्स जो है एक क्रूड स्टेचर मीन्स भद्दे स्टेचर के साथ जो है हम उनके कमरे में गए उन्हें दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य क्या हो रहा था, अस्त हो रहा था, एंड लिट, यही है ना, हाँ, एंड लिट हर रूम, और उनके कमरे को क्या कर दिया, जला दिया। सूर्य अस्त हो रहा था और उनके कमरे को हमने क्या कर दिया, जला दिया। कमरे को जलाने के बाद, एंड वरामदा, और वरामदा में, विथ ब्लेज, ब्लेज मीन्स जो है किरण आ रही थी, ऑफ गोल्डन, सुनहरी किरण, सुनहरी किरण की प्रकाश जो है बरामदे में आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे, हम आधे रास्ते में ही रुक गए, वी स्टॉप्ड, हम रुक गए, इन दी हाफ वे मीन्स आधे रास्ते पर हम रुक गए, इन दी कोर्टयार्ड मीन्स आंगन के आधे रास्ते में हम रुक गए, ऑल ओवर दी बरामदा, पूरे बरामदा में, एंड इन हर रूम, और जो है कमरे में, राइट अप टू वेयर, जहां पर वह लेटी हुई थी, सी ले डेड, जहां पर वह मर करके लेटी पड़ी हुई थी, एंड स्टिफ, और मजबूती से पड़ी थी, रेड इन दी रेड श्राउड, लाल कफन में जहां पर लिपटी हुई थी, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज मीन्स हजारों चिड़िया, सेट स्कैटर्ड ऑन दी फ्लोर, वहां पर बिखरी हुई फर्श पे पड़ी हुई थी। स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखरी हुई, ऑन दी फ्लोर मीन्स फर्श पर, वहां पर बिखरी हुई फर्श पे पड़ी हुई थी। देयर वर नो चिरपिंग्स, वहां पर कोई चहचहाने की आवाज नहीं हो रही थी। वी फेल्ट, हमने महसूस किया, सॉरी मीन्स दुख महसूस किया, फॉर दी बर्ड्स, उन चिड़ियों के लिए, मैंने उन चिड़ियों के लिए दुख महसूस किया, एंड माई मदर, और मेरी माँ, फेस मीन्स लाई, फेस मीन्स होता लाना, मेरी माँ लाई, सम ब्रेड ऑफ देम फॉर देम, कुछ रोटी को लाई, फॉर देम मीन्स उसके, उन चिड़ियों के लिए, उन चिड़ियों के लिए मेरी माँ कुछ रोटी को क्या की, लाई। सी ब्रोक इट, वह उसे तोड़ दी, मेरी माँ ने उसे तोड़ा, इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, क्रम्स मीन्स होता है छोटा छोटा टुकड़ा, मेरी माँ ने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। दी वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी माँ तोड़ा करती थी, जिस तरह से मेरी माँ तोड़ा करती थी, उसी तरह से जिस तरह से मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी, उसी तरह से मेरी माँ ने भी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दी। आगे देखो, आगे क्या होता है, हाँ ये तो हो गया, हाँ, एंड थ्रू इट टू देम, और इसे वह क्या कर दी, फेंक दी, मीन्स किसे फेंक दी, चिड़ियों को जो है दे दी। दी स्पैरोज टुक नो नोटिस, चिड़िया जो गौरैया पक्षी थी कोई ध्यान नहीं दी, नो नोटिस मीन्स एकदम ध्यान नहीं दी, दी ब्रेड मीन्स उस रोटी के टुकड़े को, चिड़िया उस रोटी के टुकड़े पर बिल्कुल ध्यान नहीं दी। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कार्ड्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ के लाश को ले जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे सारी चिड़िया एकदम शांति से, फ्लू अवे मीन्स उड़ गई, तो वे सारी चिड़िया एकदम शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दी स्वीपर, स्वीपर मीन्स होता है सफाई करने वाला, अगली सुबह सफाई करने वाला, स्वेप्ट दी ब्रेड क्रम्स, टूटे हुए जो है, जो टूटे हुए, स्वेप्ट मीन्स होता है साफ करना, साफ किया, दी ब्रेड मीन्स रोटी के टुकड़े को, क्रम्स मीन्स टूटे हुए रोटी के टुकड़े को साफ किया, इनटू दी डस्टबिन, उसके बाद साफ करने के बाद उसे डस्टबिन में डाल देता है, मीन्स जो है उसे कूड़ेदान में डाल देता है। मीन्स अगले दिन सफाई वालों ने रोटी के टुकड़े को झाड़ू से इकट्ठा करके कहां पर डाल देते हैं, कूड़ेदान में, डस्टबिन में डाल देते हैं, मीन्स कूड़ेदान में डाल देते हैं। और यहीं पर प्यारे बच्चे आपका चैप्टर पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से कंप्लीट होता है।
उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी, कहीं पर कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। इस तरह से हमने आपको समझाने की कोशिश किए हुए हैं। तो प्यार आज की सेशन की समाप्ति यहीं पर करेंगे। अब आपको इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और बस इस चैप्टर तक आपको जो है सारी चीजें कंबाइन मिलेंगी। उसके बाद आपको पेड क्लास की अलग क्लास मिलना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए परेशान नहीं होंगे। कुछ क्लासेस सेम हो सकती हैं, बाकी पेड क्लास की अलग क्लासेस हो जाएंगी। तो प्यार से जो है हाँ, पेड क्लास से जुड़ने के लिए आप 7392937172 जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी चीजें हमने आपको पहले ही बता चुकी हुई हैं, किस तरह से आपको जुड़ना है, किस तरह से पेड क्लास में आपको फीस पेड करना है। बस इतना कहेंगे, आपने हाई स्कूल में पढ़ा है तो इसलिए भरोसा करना, बेहतरीन आपको मैटर देंगे, आपको जो है इस तरह से तैयार करेंगे ताकि आप 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आपको 11th का मैटर भी देंगे, इसी 11th में आपको 12th का भी काफी टॉपिक पढ़ा देंगे, जैसे ग्रामर पूरा आपका पढ़ा देंगे इसी 11th में। तो इसलिए प्यार से पेड क्लास से जरूर जुड़ना। ये आपके लिए समझो, जो पुराने बच्चे हैं पुराने बच्चों के लिए समझो आदेश है, ठीक है। तो प्यार से ये बात हो गई। बाकी जो है क्लास, अगली क्लास आपकी कल होगी, तो कल की क्लास में आपका चर्चा करेंगे इसके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। आप लोग जुड़े रहना, सारी चीजें बेहतरीन ढंग से आपकी कवर होंगी। तो प्यार से बस इतना कहेंगे, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे। ये प्यार से आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता है। तो प्यार से कोई लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप पूरी तरह से जिद्दी बनो, तभी आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आपको अगर 2024 की बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है, मींस आपका जो इंटर का बोर्ड परीक्षा होगा, उस बोर्ड परीक्षा में अगर आपको टॉपर बनना है, तो प्यार से आपको जो है अभी से एकदम जिद्दी बनना होगा। आपको अभी से शानदार बेहतरीन मेहनत करना होगा, तब जो है जाकर के आपका जो उद्देश्य है, एम है, उस लक्ष्य की पूर्ति होगी। और हम पूरी भरोसा आपको देते हैं, पूरी गारंटी देते हैं, आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 आप करके आओगे। बस साथ जुड़े रहना, बेहतरीन ढंग से आपका सब कुछ कंप्लीट करेंगे, एकदम शानदार, ठीक है। तो प्यार से इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।